सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए आज रविवार के दिन मैं आपको वचन सुना रहा हूँ और वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारे आशीषें दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में आइए हम वचन को पढ़ते हैं। आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति न था, परंतु सब उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया, वो उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हुए न लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। यूहन्ना ने गवाही दी उसके विषय में दी और पुकार के कहा, यह वही है जिसके मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो उसकी गोद में उसे प्रकट किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन, प्रभु ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। शुरू में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया और सब कुछ वचन के द्वारा प्रभु ने बनाया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति जो अंधकार में चमकती है। हालेलुया। वह ज्योति जो अंधकार में चमकती है, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति। वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और जीवन यीशु मसीह के द्वारा आया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और जीवन यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उस पर प्रभु का दया होता है। प्रभु ने कहा कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना ने गवाही दिया, वह यीशु मसीह की आने की गवाही दिया। हालेलुया। खुद कह रहा है यूहन्ना कि देखो वो जगत में था, जगत ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जितने लोगों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो प्रभु हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में था, लेकिन लोगों ने उसे पहचानने में भूल कर दिया। बाइबल बताती है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी मेरे भाई बहनों, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और यह पुकार के कहा
पुकार के कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, वो मुझसे पहले था। उसने कहा वो मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सारे लोगों ने प्राप्त किया, उसी में से हम सब लोगों को मिला है सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग को ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ मिलता है मेरे भाई बहन। इससे मेरे भाई बहन, उसमें से हम सब लोगों ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। अनुग्रह पर अनुग्रह मतलब दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन जीवन यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु को कोई देख नहीं सकता। प्रभु एक आत्मा है, वह आत्मा में हमारे साथ रहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु हमारे आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। उसके कामों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि प्रभु ने हमारे आपके जीवन में बहुत सारे आशीष दिया है। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर काम होता है। प्रभु हमारे आपके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। मेरे भाई बहनों, अनुग्रह पर अनुग्रह और सच्चाई और जीवन यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और जीवन यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। प्रभु ने कहता है, जैसे मूसा झाड़ी में जब दर्शन पाया तो उसने कहा, हे पिता, हमें अपने चेहरा को दिखा दीजिए तो हम धन्य हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, तू मेरे चेहरे को जब देखेगा तो मृतक लोग पहुंच जाएगा, इसलिए मैं एक आत्मा हूं। उसने कहा, मैं एक परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। जो मैं तुझसे कहूंगा वही जाकर लोगों से कहना, जो व्यवस्था मैं तुम्हें दूंगा जाकर बताना। वही मूसा दर्शन के लिए तरस गया, लेकिन दर्शन नहीं पाया। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन वो पिता की गोद में उसने उसे प्रकट किया। बाइबल बताती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा और अनुग्रह और जीवन यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। आज हम सारे लोगों पर दया, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है। भाइयों बहनों, उसकी दया हमेशा बनी रहे। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना और वचन में बने, ताकि उसकी दया इगोनिक बना रहे, उसकी करुणा उस इगोनिक आपके ऊपर बना रहे। प्रभु ने कहा, एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को त्याग सकती है, एक पिता अपने जन्माए बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, न कभी मैं तुझे त्याग सकता हूँ। हमारा परमेश्वर है जो हमें आपको दया करता है, हमारे साथ रहता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें आपको जीवन देता है और बहुतायत से जीवन देता है। इसलिए सच्चाई, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। आज हम सारे लोग को शांति, मुक्ति देने वाला वो परमेश्वर है। आपको भी परमेश्वर देता है। आइए मैं आपके लिए आशीषित प्रार्थना दे रहा हूँ, चंगाई प्रार्थना। जहाँ पे आपकी बीमारियां हैं, आप इस सीने पर हाथ रखें, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ और आप चंगे हो जाए। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग मेरे भाई बहन परिशुद्ध तेरे दास के मुख से जो वचन को सुने, उन्हें शांति, उन्हें मुक्ति दे, वो चंगे हो जाए। उनके शरीर से जो बीमारियां हले ले, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दे। पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोहनी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। ईश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदा, तू पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, आदर महिमा करने की योग्य। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हर एक लोगों को बीमारी से चंगाई दिला, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिला, कान का बहना बंद हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, लकवा के रोग चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोहनी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। हर एक लोग के जीवन में जहाँ कहीं बीमारियां सब लगे, हर एक शैतान की शक्ति उनके शरीर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए।
हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग के जीवन से आशीष की बारिश कर, नाना प्रकार की बीमारी से चंगाई दिला, बुखार से चंगाई दिला, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, नाना प्रकार के रोगों से चंगाई दे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष उनके परिवार, उनके बच्चे के ऊपर आए। जितने मेरे भाई बहन परेशान हैं बीमारी से, तकलीफों से, समस्याओं से, उन्हें सब तरह से चंगा कर, उनके हर तरह से मुसीबतों में उनका साथ दे। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। आप उनको अपने आशीष, उनके परिवार को, बच्चे में तेरा शाम तेरी आशीष सदा बना रहे। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।